बीएसए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुमन अग्रवाल के सस्पेंशन को कुलपति ने रद्द करते हुए उन्हें दोबारा बीएसए कॉलेज के प्राचार्य के रूप में बने रहने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी व क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में डॉक्टर सुमन कुमार को प्राचार्य के रूप में पदभार दे दिया गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर सुमन कुमार के सस्पेंशन को अमान्य मानते हुए उन्हें प्राचार्य बने रहने का आदेश दिया गया है, जिसका अनुपालन कराया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का आदेश प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी महोदय को तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी भी आए थे। जिलाधिकारी महोदय को चूँकि पीस मेंटेन करने के लिए पत्र आया था, तो पीस मेंटेन करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने हमको और सीओ सिटी साहब को भेजा था। सकुशल यहाँ पर बिना किसी विरोध के उस कार्य को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने संपन्न करा दिया और स्थिति सामान्य। बीएसए कॉलेज के प्राचार्य प्रकरण के मामले में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उच्च शिक्षा अधिकारी साहब, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी साहब। आज सर क्या कुछ रहा प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर पुनः यहाँ पर? नियुक्ति नहीं, ये निलंबन आदेश था जो कुलपति महोदय ने, कुलपति बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय महोदय ने निरस्त कर दिया, क्योंकि अनानुमति प्रबंध समिति द्वारा किया गया था, जो मान्य नहीं है। उसके अनुपालन में और डायरेक्टर महोदय के आदेश के अनुपालन में डॉक्टर सुमन कुमार जी को पुनः कार्यभार ग्रहण करा दिया। तो क्या माना जाए कि मैनेजमेंट की मर्जी से ये सब हुआ? नहीं, मैनेजमेंट करती, लेकिन वो अनानुमोदित थी, अनुमोदित नहीं थी। भाई एक्ट में लिखा हुआ कि अधिकृत नहीं थी ना, अधिकृत होती तो मानते हम, लेकिन अधिकृत ही नहीं थी तो मान सकते हैं। केवल वीसी के यहाँ से निर्णय आने की देरी थी, वो आज आ गया, जिसके अनुपालन उनको ज्वाइन किया। तो क्या अनुमोदन तक यही प्रिंसिपल बने रहेंगे? नहीं, अब 30 तारीख तक रिटायर होंगे, तो 30 तारीख नियमानुसार चलता रहेगा, दूसरे आ जाएंगे। ये तो 30 को रिटायर हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो जिसका नियमानुसार वीसी साहब करेंगे, सीनियर लिस्ट के हिसाब से बता देंगे भाई ये सीनियर है, इनको 4 दे देंगे। ये इस संबंध में डॉक्टर सुमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस विद्यालय द्वारा माननीय समिति के सचिव डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल द्वारा उनसे इल्लीगल काम कराए जाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिन्हें करने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीएसए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुमन कुमार, जो कि हाल ही में प्रबंध तंत्र कमेटी द्वारा आपको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आज कुलपति के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुनः यहाँ उन्हें कार्यभार सौंपा गया है। सर क्या पूरा प्रकरण था ये और क्या मामला रहा पूरा? जब से श्याम सुंदर बंसल की ये प्रबंध समिति चुनाव करके आई, इनका विश्वविद्यालय से अनुमोदन नहीं है कुलपति जी से, और जब तक कुलपति से अनुमोदन नहीं हो जाता, जब तक कोई प्रबंध समिति नहीं मानी जाती। मान लो हमने एक सोसाइटी चिट फंड में हमने कोई समिति रजिस्टर्ड करा ली, तो रजिस्टर्ड कराने के पश्चात उसका अनुमोदन उस डिपार्टमेंट से पर्टिकुलर जगह से लेना पड़ता है। जैसे मान लो आप पत्रकार हैं, तो आप कहीं ना कहीं से तो ऑथराइजेशन लेंगे कि भाई हम इसको उसके पत्रकार हैं। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या है कि घपला सपला करते रहे, मुझ पर दबाव बनाते रहे कि मतलब जो है तुम हमारे साथ मिलकर सब काम करो। मैंने इनके साथ मिलकर कोई काम नहीं किया। अगर तो क्या माना जाए कि जो समिति के लोग जो अपने मन से काम कर रहे थे उसमें आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे थे या आपकी सहमति उसमें चाह रहे थे? ये बेईमानी कर रहे थे, बेईमानी में मुझे इन्वॉल्व करना चाहते थे। ऊट पटांग तरीके से पैसा खर्च कर रहे थे। बच्चों का पैसा जो है एएसएम कॉलेज को 1 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ जो है ब्रज चिकित्सा संस्थान को दे दिया, 40-50 लाख रुपये मुकदमेबाजियों में खर्च कर दिया, और जिसको जी में आया उसको अपॉइंट कर लेते थे 20,000। और ये पैसा होता है बच्चों का, कुछ सरकार का पैसा नहीं था कि जो जी में आया उसको करते रहे। तो बच्चों के पैसे को जो है ये बर्बाद करते रहे। मैंने जब इनका विरोध किया, इन पर एक खाता अब भी चला रहे हैं, और अगस्त 2018 में विशेष सचिव ने लिखा है कि ये खाता संचालन हो रहा है, ये गलत है। उसके बावजूद भी बैंक को लिखा, बैंक भी इनसे मिली हुई है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में इनका खाता। फिर मैंने वो पैसा जो फीस का है अगस्त 2018 के बाद, वो सरकारी बैंक में जमा करा दिया, और वो मैंने अपने दस्तखतों से करा दिया। लेकिन जब मुझसे मांगते थे तो मैं कहता था कि आप कहीं से ऑर्डर ले आइए कि आप अनुमोदित हैं, वाइस चांसलर का ले आइए, डायरेक्टर का ले आइए, आइजन में शासन का ले आइए, कोर्ट का ले आइए, और क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी किसी का भी ले आइए, मैं पैसा पूरा का पूरा ट्रांसफ़र कर दूँगा। जब मैंने इनका पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया तो इन्होंने उठा के मुझे सस्पेंड कर दिया इस चुस्पंदी में। तो क्या माना जाए कि ये बदले की भावना से किया कि जो चाह रहे थे, जो पैसा ट्रांसफ़र कराना चाह रहे थे, वो आपने नहीं किया? उसके बाद उन्होंने फिर ये आपको सस्पेंशन का निर्णय ले लिया? हाँ, बदले की भावना से किया गया। उसके बाद आपने फिर इसकी अपील कहाँ पर की, क्या उसमें कार्रवाई? पहले मैंने वाइस चांसलर साहब के यहाँ अपील की, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं डायरेक्टर हायर एजुकेशन के पास गया। उन्होंने जो है इनको असंवैधानिक माना है, मेरा निलंबन जो है विधिक नहीं माना है। और उसके बाद में इन्होंने फिर
यहाँ आए तो अभी इन्होंने बात नहीं मानी। अब उसके बाद में कल मैं फिर वाइस चांसलर साहब के पास गया तो वाइस चांसलर साहब ने मेरा निलंबन रद्द कर दिया है और आज सिटी मजिस्ट्रेट जी ने डीएम साहब के कहने पर मुझे चार्ज ग्रहण कराया है। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रहे बीएसए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुमन कुमार, जो कि कुछ समय पूर्व प्रबंध समिति द्वारा इनको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के यहाँ अपील करते हुए उन्होंने पुनः आज वाइस चांसलर ने इनके निलंबन को रद्द मानते हुए पुनः इन्हें प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया है और आज सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन और आगरा उच्च शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में इनको पुनः बीएसए कॉलेज का प्राचार्य के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। न्यूज़ कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।